कर देती हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में लिखा जाता है। ये नोट्स ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये ब्लॉकचेन डेटा को स्टोर, स्प्रेड और प्रिजर्व करते हैं। एक फुल नोड कंप्यूटर जैसी डिवाइस होती है जिसके पास ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की एक फुल कॉपी होती है। ये ब्लॉकचेन अपने आप को हर 10 मिनट में अपडेट करती है। ब्लॉकचेन के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है और ये मिलकर के कैसे काम करते हैं, ये जानने के बाद अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन कैसे यूजफुल है। बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक टाइप का डेटाबेस है जो हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को स्टोर रखता है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन इन करेंसीज के ऑप्शंस को कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर स्प्रेड करता है, जिससे इन करेंसीज को बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऑपरेट करना पॉसिबल हो पाता है। इसके यूज से रिस्क भी रिड्यूस होता है और बहुत सी प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन फीस भी एलिमिनेट हो जाती है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स होते हैं वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन असल में ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के दूसरे टाइप्स का डेटा स्टोर करने के लिए भी रिलायबल होता है। ऐसे बहुत से एरियाज है जहां ब्लॉकचेन यूजफुल साबित हो सकती है और बहुत से इम्पोर्टेंट सेक्टर्स की सर्विसेज को बेहतर बना सकती है। जैसे बैंकिंग और ब्लॉकचेन के बीच डिफरेंस को देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर 5 डेज अ वीक वर्क होता है, यानी अगर आप वीक के बाकी 2 दिन अपना चेक डिपॉजिट करवाना चाहे तो आपको इंतजार करना होगा। और अगर आप वर्किंग डेज में भी चेक डिपॉजिट करवाते हैं तो ट्रांजैक्शन में काफी टाइम भी लग सकता है। ऐसे में बैंक्स में इंटीग्रेटिंग ब्लॉकचेन के जरिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस 10 मिनट में पूरा हो सकता है। ब्लॉकचेन के जरिए बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच फंड एक्सचेंज भी तेजी से कर सकते हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो इसमें ब्लॉकचेन का यूज करके पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स को सिक्योरली स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए जब मेडिकल रिकॉर्ड जनरेट और साइन किया जाए तब इसे ब्लॉकचेन पर लिखा जा सकता है। इससे पेशेंट्स को ये प्रूफ मिलेगा कि उनके रिकॉर्ड को अब चेंज नहीं किया जा सकता। इन रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर स्टोर करते टाइम प्राइवेट की का यूज भी किया जा सकता है, जिससे इनकी प्राइवेसी भी बनी रहे। बैंक्स और हेल्थ केयर के अलावा ब्लॉकचेन का यूज सप्लाई चेन्स और वेटिंग सिस्टम में भी किया जा सकता है। सप्लाई चेन में सप्लायर्स ब्लॉकचेन में अपने खरीदे हुए मटेरियल का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जिससे उन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जा सकता है। वहीं मॉडर्न वेटिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन का यूज करके इलेक्शन फ्रॉड को रोका जा सकता है और ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल से इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी भी बनाई रखी जा सकती है। इस तरह बहुत सी सेक्टर्स में ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है और इससे कई फायदे और कुछ नुकसान मिलते हैं। फायदे जैसे कि इस ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी के जरिए एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हटने से कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है। ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और प्राइवेट भी रखा जा सकता है। वहीं इस टेक्नोलॉजी की कमियां ये है कि ये फ्री नहीं है। इसकी स्पीड की वजह से ये हर सेकेंड लिमिटेड ट्रांजैक्शंस ही कर सकती है और इसका यूज इलीगल एक्टिविटीज में होता रहा है। तो दोस्तों, ये थी ब्लॉकचेन के बारे में ऐसी खास और इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपके पास जरूर होनी चाहिए थी। इसीलिए इसे बाकी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और साथ ही साथ कोई सवाल है तो प्लीज आप उसे लिख भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब लेकर के, वीडियो लेकर के बहुत जल्दी ही आपके सामने आए। तो तब तक के लिए बनाए रखिए अपना साथ क्विक सपोर्ट के साथ। और अगर आपने आज ही हमें ज्वाइन किया है, आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए। आई थिंक वीडियो को देख के आपको समझ गया होगा कि हम किस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, किस टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जो हम टेक्नोलॉजी के साथ आज जुड़ रहे हैं, अगर हम आज से पहले वीडियो प्ले करते हैं, हमारे को कोडेक कैमरा के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है कि कोडेक कंपनी थी, उन्होंने एडवांस जो अपनी ऑपरेशन थी वो उन्होंने नहीं की टाइम पे, और आज उनका जो हाल है मार्केट से गायब हो चुके हैं वो लोग। और उसके बाद आती है नोकिया की बारी कि नोकिया कंपनी ने गूगल कंपनी की नहीं सुनी, बात नहीं समझी, क्योंकि तब जब एंड्रॉयड का वर्जन मतलब 3.1 के करीब का चल रहा था, तो आज उसके बाद एंड्रॉयड का जो वर्जन है 12 वर्जन से ऊपर आ चुके हैं हमारे पास। तो वो सारी चीजें एक टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट है। 3G 2G फोन हमारे पास कीपैड वाले बटन वाले फोन होते थे। फोन होने के बाद हमारे पास 2G फोन आ गए, फिर 3G फोन आ गए। 3G फोन आने के बाद हमारी की मजबूरी बन गई 2016 में, क्योंकि हमारे को रिलायंस जियो ने जो ऑप्शन दी वो पहले कभी नहीं हमारे को किसी भी कंपनी ने प्रोवाइड की, क्योंकि हम 398 रुपए का रिचार्ज जो लोग करवाते थे वो उसमें 1 GB डाटा मिलता था पूरा महीना बरतने के लिए, यूज करने के लिए।
तो वो 4G टेक्नोलॉजी आने के बाद जियो ने हमारे को इतना बड़ा एडवांटेज दिया कि 2 जीबी डाटा पर डे आप घर पे बैठ के यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ों को एडवांटेज है कि वो टेक्नोलॉजी ने अपने आप को एनहांस किया, अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को डेवलप किया। वो सारी चीज़ें जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इंटरनेट की दुनिया अच्छी होती जा रही है, आज 5G, 6G और 7G का जो नेटवर्क है, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। हमारे जो फॉरेन के कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इन सभी कंट्रीज़ में हम ट 7G जो नेटवर्क है, आज की डेट में यूज़िंग में है। तो हम वहाँ पे जो डेटाबेस की बात आती है, जैसे अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो चुकी हैं क्योंकि जो चाइना के अमीर आदमी है जैक मा, उन्होंने ऑलरेडी बिग डाटा नाम से एक कंपनी डिज़ाइन की हुई है जो डाटा की सर्विस प्रोवाइड करती है। जितना हम डाटा क्लाउड पे जाके स्टोरेज करते हैं, जैसे हम गूगल ड्राइव हमारे को गूगल कंपनी है जो प्रोवाइड करती है हम गूगल ड्राइव, और उसके साथ ही हमारे को ईमेल का ऑप्शन देती है, उसके साथ ही हमारे को फ़ोटोज़ का गूगल फ़ोटोज़ का ऑप्शन देती है। आई थिंक मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अ, हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर की। स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये इन्होंने ये ऑप्शंस दे रखी हैं हमारे को। ये गूगल सर्च का, गूगल मैप का, यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज़, जीमेल, मीट, ये चैट, ये सारे गूगल की सर्विसेज़ हैं। उसके बाद फाइनेंस, डॉक्यूमेंट, शीट्स, ये सारी चीज़ें आज की डेट में क्लाउड पे ऑपरेट होने वाली हैं। डाटा जो है इनका स्टोरेज, वो सब ऑनलाइन हो रहा है। उसके पीछे इनको भी टेक्नोलॉजी जो है, वो एडवांस अपडेशन जो मजबूरी इनकी बन गई है वो करने की, वो इनके पास भी जो आर्किटेक्चर है वो पुराने वाला और कुछ चीज़ें नए वाली मर्ज कर रहे हैं। तो उसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ है, आज की डेट में जो हम क्लाउड का सर्विस लेते हैं, तो उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ केस है, उसमें ये है कि हमारा डाटा का सिक्योरिटी। जैसे हम अपने कंप्यूटर में डाटा रख लेते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे डाटे का कोई निकाल के ना ले जाए, इसका कोई मिसयूज़ ना कर ले, हमारे मोबाइल फ़ोन से कुछ हमारे पर्सनल पिक्चर्स रहती हैं। वैसे तो आजकल प्राइवेसी कोई मेंटेन ही नहीं करता है, क्योंकि जहाँ पे गए होते हैं सभी जगह मतलब वो अपनी प्राइवेसी वाली फैमिली की पिक्चर्स वगैरह सभी ऑनलाइन डिस्प्ले कर देते हैं, प्राइवेसी तो मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो वो सारी चीज़ें वो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मतलब उन चीज़ों को लेके बहुत मतलब सेंसिटिव तरीके से काम करती हैं। क्योंकि हम हाई रेज़ोल्यूशन का फ़ोटोज़ क्लाउड पे अपलोड कर देते हैं, उसके बाद हमारा फ़ोटो जो वो दिखता है जब हम उसको डाउनलोड करते हैं, तो वो कम पिक्सल का हमारे को फ़ोटो रिकॉग्नाइज़ होता है। ये गूगल ने ये तो सर्विस प्रोवाइड कर दी है, स्टार्टअप कर दी है इस चीज़ के लिए। अगर हम गूगल पे सर्च करके किसी फ़ोटो को डाउनलोड करते हैं, तो हमारे को फुल रेज़ोल्यूशन का जो फ़ोटो है वो नहीं मिलता है। उसके पीछे क्या है रीज़न? उसके पीछे है रीज़न डाटा सिक्योरिटी का, मिसयूज़िंग का। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे को नहीं पता होती, हमारा यूज़ ले जाते हैं बहुत लोग। आज की डेट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी के साथ-साथ रिलेटेड मतलब पहले बैंकिंग सेक्टर में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहे हैं कि हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए, हमारे से ओटीपी माँगा, उन्होंने आधार कार्ड नंबर माँगा। बहुत सारे लोग दे देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, टारगेट करते हैं। वो सारी चीज़ों को लेके उन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए आपके पास सबसे अच्छी ऑप्शन है ब्लॉकचेन। तो आज ब्लॉकचेन का जो यूज़ केस है पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है इस टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि बिटकॉइन जब आया था 2009 में, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ आया था पब्लिक ब्लॉकचेन लेके। तो आज लगभग उसको आए हुए 12 साल, 13 साल के करीब हो चुके हैं। वो जो सारी चीज़ें हैं, वो जो सारी सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं, हम उसको बोलते हैं कि वो सारी हमारी डाटा की जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेवारी है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी लेती है। हमने इसमें क्या करना रहता है, हमारे को एक इसका प्राइवेट की रहता है, वो जो हमारे को स्टोर करके रखना रहता है। हमने उस प्राइवेट की को स्टोर कर लिया और उसके साथ ही हमारे वॉलेट का फ्रेज़ की होता है, हमने उसको सँभाल के रख लिया। तो हमारा जो क्रिप्टो करेंसी हमारी जो एसेट अमाउंट इन्वेस्टेड की हुई थी, हमारी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो टोटली सेफ है। जो लोगों ने 2009, 2010, 11, 12, 13 में जिन्होंने बिटकॉइन को बाय किया, जिन्होंने 2015 के बाद एथेरियम को बाय किया, उन्होंने वॉलेट में रखा, जिन्होंने प्राइवेट की को सँभाल के रखा, उनके पास आज वो सारी पूँजी उनके पास है। क्योंकि तब उन्होंने शॉर्ट इन्वेस्टमेंट की थी, किसी ने ₹1000 की होगी, किसी ने ₹500 की होगी, किसी ने 2000 की, किसी ने ₹10,000 की।
और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन भी समथिंग मतलब इथेरियम भी 1 लाख रुपए के बाय किए होंगे। आज वो पैसा किन के पास है? आज उनके पास है जिन्होंने वो चीज़ों को सँभाल के रखा और उन चीज़ों को समझा टाइम पे। तो आज हमारे पास वही अपॉर्च्युनिटी, वही टेक्नोलॉजी लेके मीथर हमारे पास हमारे सामने है। डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल को हम डिस्क्राइब करते हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है कि हम जिस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं, जाके काम करते हैं, वो इंडिपेंडेंट ब्रांड प्रमोटर प्रोग्राम होता है। तो उसमें हमारे जो एफर्ट हैं, स्किल्स हैं, वो हमारी लीडरशिप और हमारी क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। क्योंकि इसमें किसी चीज़ का गारंटी और वारंटी की बात नहीं आती है। क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट खुद का अपना किया होता है। हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो हम उन सभी चीज़ों को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। क्योंकि दोस्तों जो ये चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास आज मीथर ने हमारे को बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया। इस प्लेटफ़ॉर्म का नाम है मीथर। मीथर जो फाउंड हुआ था नवंबर 2020 में, 2020 नवंबर एस्टोनिया में हमारे को ये प्रोजेक्ट फाउंड हुआ था। तो इसके साथ चलते-चलते लगभग इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। और जो प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हुआ था एस्टोनिया कंट्री में रजिस्टर है। और वहाँ से जो ऑपरेट होते हैं ये प्रोजेक्ट, बिज़नेस को स्टार्टअप करते हैं, तो वहाँ पे टैक्स फ्री कंट्रीज़ हैं। जो किसी भी बिज़नेस को स्टार्टअप लेते हैं, तो वहाँ पे कोई एडवांस टैक्स नहीं भरना होता। तो वो सारी चीज़ों को लेके हमारे पास आज मीथर हमारे साथ है। हम मीथर को स्टार्टअप दे चुके हैं, हम मीथर को फाउंड कर चुके हैं। वो नवंबर 2020 में हो चुका कंप्लीट। तो उसके बाद हमारे पास जो हमारी टीम है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हमारे सामने लाके दिया, हमारे को डिस्क्राइब किया इस प्रोजेक्ट को, मोहम्मद करासू जी हमारे फाउंडर हैं। मोहम्मद करासू जी मीथर के। और जो मोहम्मद करासू जी हैं, वो बहुत अच्छे हमारे ट्रेडर हैं, जो ट्रेडिंग टीम को पूरी को हेड करते हैं, समझते हैं और समझाते हैं उन चीज़ों को। और हमारा जो इस प्रोजेक्ट के साथ हम बात करें, तो मोहम्मद करासू जी जो हैं, हमारा लगभग जो ट्रेडिंग करते हैं, वो लगभग $10 ट्रिलियन का कारोबार मतलब पर डे में कर देते हैं ट्रेडिंग के बारे में। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने ब्लॉकचेन के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इनके ट्रेडिंग के बारे में, इन चीज़ों को सभी का बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानकारी है उन चीज़ों की। मिस्टर डेनिस शेहू जी डायरेक्टर हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एजुकेशन होल्ड रखते हैं। वो चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझते हैं। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में जो हमारे पूरे वर्ल्ड के जो अमीर आदमियों की सूची है, उसमें वो सबसे ज़्यादा बिज़नेस जो है क्रिप्टो करेंसी में हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा क्या चीज़ है जो इतना बड़ा हमारे को मतलब दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति इतने रिच हो गए हैं, जैसे सीजेड बाइनांस के मालिक, उनके पास एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी था और उन्होंने ब्लॉकचेन के साथ उन्होंने हमारे को एक्सचेंज प्रोवाइड किया जिसपे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास वैसे ही हमारे डेनिस शेहू सर, हमारे को भी ऑलरेडी वहीं से सेम सिस्टम जैसे बाइनांस ने शुरू किया था। बिटकॉइन के पास तो एक ही टेक्नोलॉजी थी, ब्लॉकचेन था। तो उसके बाद बाइनांस की बारी आती है। बाइनांस ने हमारे को मतलब एक सिस्टम प्रोवाइड किया एक्सचेंज के साथ और ब्लॉकचेन के साथ। वैसे ही हमारे हम अपने मिस्टर डेनिस शेहू जी ने हमारे को बहुत अच्छा इकोसिस्टम डिजाइन करके दिया। मैं इकोसिस्टम को आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद आते हैं हमारे चार्या मायर मैडम है, जो मतलब पब्लिक फिगर हैं, वो जर्नलिस्ट हैं और पेशे से वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मतलब 2017 से इस फील्ड में है। और उनको बहुत अच्छी नॉलेज है इसके बारे में कि मार्केट की जो स्ट्रेटजीज होती हैं, बिजनेस को किसी को भी रन करने के लिए, वो सारी चीज़ों को कैसे चलाया जाता है, वो सारी चीज़ों के लिए हमारे पास मैडम ऑलरेडी अवेलेबल है, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को समझने के बाद हमारे को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वर्ल्ड क्लास पार्टनरशिप के साथ हमारे को प्रोवाइड की। एक हमारे को सिस्टर कंसर्न कंपनी दी गीगा स्पीड और उसके बाद हमारे को दिया वॉल्यूमैक्स। और हम ये जो सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं और हमारे को जो मीथर सर्विस प्रोवाइड करता है वर्ल्ड क्लास पार्टनरशिप के साथ, हमारे को जो इन्वेस्टमेंट होती है मीथर में, वो हमारे को एम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना रहता है। वो सारी चीज़ों के लिए हम आगे डिस्क्राइब करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। जो हमारे को इकोसिस्टम मीथर ने प्रोवाइड किया अपना खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपने पीछे एक वीडियो देखा था, वीडियो में बताया गया था कि हमारा जो डेटाबेस होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो पूरे ब्लॉक्स में जाके जमा होती है। पिछले ब्लॉक के पास
जो नया ब्लॉक बन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर्ड रहती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है वो बैक बैक टू फ्रंट साइड को मूव होती है, और हम कहें फ्रंट से एंट्री करके बैक को रिवर्स हो जाए तो ये इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और आज की डेट में जो ब्लॉकचेन का यूज केस है 100% सिक्योरिटी के साथ SH-8256 की जो सिक्योरिटी रहती है, 256 बिट की इनक्रिप्शन रहती है ब्लॉकचेन के साथ, वो हमारे पास मौजूद है, और इसको आज की डेट में इसको ब्रेक करने के लिए दुनिया में कोई भी टूल नहीं है। और जितने भी कुछ समथिंग हैकिंग वगैरह हुए हैं, सुना होगा आपने प्रोजेक्ट के साथ कि पिछले कुछ दफा में मतलब एक्सचेंजों के साथ कुछ ग्लिचेस हुए, वो सारी चीजों को उनके खुद के अपने बंदे होते हैं जो डेवलपर्स होते हैं, वो कमी निकालते हैं, उनको चीजों को ब्रेक करते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। 100% ऑफ सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी जो है हमारे को ब्लॉकचेन प्रोवाइड करती है। और इसके साथ हमारा जो ब्लॉकचेन में डाटा जाके स्टोर हो जाता है, हमारे को उसको देखने के लिए हमारे पास उसके ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे पास प्राइवेट की उसकी जो होती है वो हमारे को चाहिए होती है, और उसका फ्रेज की चाहिए होता है हमारे को अपना वॉलेट को असेस करने के लिए। तो हमारे को ब्लॉकचेन खुद का अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है mcoinscan.com के साथ हमारे को कंपनी ने प्रोवाइड किया है M20 नाम से। जैसे बाइनांस यूज करता है BEP20, वैसे हमारा जो ब्लॉकचेन का नेम है, टिकर नेम बोलते हैं उसको M20 करके है। और उसके बाद कंपनी ने हमारे को बहुत अच्छा सिस्टम दिया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे हम लोग समझते थे ये लॉकडाउन हमारे को मतलब अभी जस्ट थोड़ा क्राइसिस का पीरियड निकला है, तो हमने वहां पे देखा कि हमारा जो स्टडी करने का तरीका था हमारे बच्चों का, हमारे मतलब जो भी बिजनेस करते हैं वो सारी चीजों के लिए आज वो सारा कंसेप्ट जो है वो टोटली चेंज हो चुका है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, क्योंकि सभी बच्चों की जो क्लासेस थी वो जूम कॉल पे ले रहे थे, और कुछ गूगल मीट पे ले रहे थे, कुछ मतलब और मतलब सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उन पे ले रहे थे। वो सारी चीजें एक टेक्नोलॉजी के साथ डिजर्व करती हैं, वो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है जमाना आ चुका है। वही कंपनी ने हमारी कंपनी ने मीचर ने हमारे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, ट्यूटर्स LMS। ट्यूटर्स LMS जो है हमारे को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे हम व्हाइट हैट जूनियर के साथ जाते हैं, बायजूस के साथ जाते हैं, वो हमारे को वीडियो और ऑडियो कंटेंट के साथ हमारे को लिटरेचर प्रोवाइड करते हैं। हम वीडियो को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं किसी चीज को, क्योंकि हमारे पास ऑडियो कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो हम उसको जैसे जैसे ऑडियो कंटेंट को देखते हैं वैसे वैसे उसके पीछे जो एक प्ले हो रही होती है वीडियो, वो हमारे को विजुलाइज करती है कि हमारे को किस चीज के बारे में, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारे को माइंड सेटअप हमारा समझता है। क्योंकि हमने देखा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे से उनकी जो ग्रैबिंग पावर है, मतलब समझने की जो क्षमता है, वो हमारे से बहुत ज्यादा है। उसके पीछे रीजन क्या है? जो उसके पीछे रीजन है वो है टेक्नोलॉजी। वो वीडियो को देखते हैं, ऑडियो को समझते हैं, और बहुत अच्छे से हमारे को समझा पाते हैं और बहुत अच्छे से कर पाते हैं। वैसे हमारे को कंपनी ने ट्यूटर्स LMS दिया, जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारा वीडियो कंटेंट है, ऑडियो कंटेंट है। हम उसको कंटेंट को बाय करने के लिए हमारे पास थ्रू mcoin उसको पैकेज को बाय कर सकते हैं। और हम अगर पैकेज को बाय नहीं करना उसके पहले हम कंपनी ने हमारे को ऑप्शन दिया 30 डेज ट्रायल पीरियड का। तो ट्यूटर्स LMS जो है हमारे को 30 डेज का ट्रायल पीरियड प्रोवाइड करता है कि हम जब किसी प्रोजेक्ट के साथ जाके जुड़ते हैं, समझते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए, तो बाकी जो उसके ऑप्शंस हैं वो पेड हैं, जो उसका थोड़ा कंटेंट रहता है वो हमारे को प्रोवाइड करती है कंपनी उसमें, वो हम उसमें स्टडी सारा लेना है। वो सारी चीज़ों के लिए हमारे को लर्निंग मैनेजमेंट जो सिस्टम है ट्यूटर LMS प्रोवाइड कर दिया कंपनी ने। आज हमारा ये लाइव हो चुका है, अगर किसी ने बाय करना हो तो बाय विद mcoin कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा NFT प्लेटफॉर्म। NFT प्लेटफॉर्म क्या है? नॉन फंजेबल टोकन। नॉन फंजेबल टोकन क्या रहता है? जैसे मान लीजिए हम दो पर्सन हैं, दोनों के पास 500-500 के दो नोट हैं, उन्होंने दोनों ने आपस में एक्सचेंज किया किसी ने भी, तो एक्सचेंज करने में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो फिगर है 500 रुपए की, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो अगर उसी एक नोट पे, सेकंड पर्सन के नोट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई हमारा सेलिब्रिटी सिग्नेचर कर दे उस नोट पे, वो पर्सन को बोले कि मेरे साथ इसको एक्सचेंज कर ले, तो वो आई थिंक एक्सचेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बन चुकी है उस सिग्नेचर होने के बाद।
वो बोले कि ये मेरा 500 रुपए का नोट है, अगर मैं आपने ये मेरे से लेना है तो ये मैं आपको लाख रुपए का, समझो 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का दूंगा, तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो ये एनएफटी है, क्योंकि वो यूनिक हो चुका। वो सारी चीजों के लिए हमारे को जो कंपनी है एनएफटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। हम इस प्लेटफॉर्म पे खुद के अपने एनएफटीज डिप्लॉय कर पाएंगे, अपने खुद के एनएफटीज बना पाएंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर ने भी अपना खुद का बनाया, नाइकी बना रही है, अपना एडिडास बना रही है, खुद के एनएफटीज डिजाइन कर रहे हैं। वैसे हमारी कंपनी जो है हमारे के लिए, खुद के लिए, हमारी अपनी ब्लॉकचेन पे, जैसे अभी मतलब बहुत सारे कार्डानो की ब्लॉकचेन पे डेवलप्ड प्रोग्राम है और बहुत सारे एथेरियम की ब्लॉकचेन पे यूज करते हैं, तो वैसे ही हमारे को एनएफटी का जो सिस्टम है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है मिथर, जो हमारे को एनएफटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रही है। वो लगभग आपको इसी मंथ और या नेक्स्ट मंथ हमारे को प्रोवाइड हो जाएगा ये प्लेटफॉर्म। हम खुद के एनएफटी डिप्लॉय कर पाएंगे, हम खुद के अपने करेक्टर्स वहां पे डिस्प्ले कर पाएंगे। तो उसके साथ साथ वैसे हमारे को सेकंड, उसके बाद हमारे को प्रोवाइड करते हैं यूटिलिटी पोर्टल। यूटिलिटी पोर्टल में क्या रहता है, हम जैसे किसी पैकेज को मिथर के साथ जाते हैं और उसके बाद एम कॉइन को बाय कर लेते हैं। बाय करने के बाद क्या होता है कि हमने उसका यूज केस बनाना रहता है। तो कंपनी ने यहाँ पे ऑप्शन दे दी हमारे को यूटिलिटी पोर्टल की। यूटिलिटी पोर्टल में क्या रहेगा, हमने कहीं पे भी जाके पे करना है तो पे वहां पे हो जाएगा आईएनआर, और आपके यूटिलिटी पोर्टल से जो कट जाएंगे अपने आपके एम कॉइन। तो ये बहुत बड़ा यूज केस है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा यूपीआई का सिस्टम है, जैसे हम ऑलरेडी वॉलेट यूज करते हैं, पेटीएम का यूज करते हैं, और हमारे पास गूगल पे ऑप्शन आ गया यूपीआई के साथ, और हम फोन पे यूज करते हैं, वे वैसे वैसे हमारे अकाउंट से डिटेक्ट करते हैं हमारी अमाउंट को, क्योंकि वहां पे सारी वो चीजें नंबर से ट्रांसफर हो रहे हैं। जो ये आज का युग आ गया, जो आज का टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, वहां पे नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया, क्योंकि इस चीजों को बनाने के लिए एक बार खर्चा आता है और उसको मेंटेन करने के लिए कोई खर्चा नहीं आता, उसके बाद खुद चल पड़ते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है, जो ये तरीका है, ये P2P है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक बार उसकी जितनी भी मतलब वो रहती है, सप्लाई रहती है, बना के छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पे वो सारी चीज ऑपरेट होती रहती हैं। तो उसके बाद हमारे को कंपनी ने प्रोवाइड किया ट्रेडिंग बॉट। ये बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत अच्छी, मतलब यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। कैसे होता है, हम ट्रेडिंग बॉट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना खुद का फंड रखते हैं, मान लीजिए किसी ने 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए वहां पे अपना फंड रखा ट्रेडिंग बॉट में, तो वो जो फंड होता है, आपने उसका जिस पे ट्रेड करवाना है, जिस पैसे पे, उसको हमारे को एक्सचेंज पे रखना रहता है, बाइनांस पे रख सकते हैं हम लोग। हमारे को बाइनांस के साथ एपीआई बाइंडिंग दे देती है कंपनी, और उसके साथ हमारे को फैसिलिटी मिलती है, जो उसपे 70 और 30 का फार्मूला काम करता है। 30% कंपनी डिटेक्ट करती है आपके प्रॉफिट से। मान लीजिए किसी ने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया, उस पे उसको एक $100 पूरा प्रॉफिट बना, $100 का प्रॉफिट आया, और $100 से जो ट्रेडिंग बॉट है, बॉट अपनी फीस जो $30 है वो अपने प्रॉफिट से काट लेगा, और आपके अकाउंट में जो है $100 क्रेडिट कर देगा बाइनांस के अकाउंट में, क्योंकि जो उसकी जो फीस थी वो ट्रेडिंग बॉट से अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। ये हमारे को बहुत खूबसूरत इनकम प्रोवाइड करता है। जहाँ पे हमारे पंजाब के कुछ लोग हैं, क्योंकि हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, हमने खुद का भी मतलब ट्रेडिंग बॉट एक्टिवेट किया हुआ है। हमारा जो इनकम निकल के आया अप टू 10% का प्रॉफिट जो है हमारे को निकल के आ रहा है। हमारे को कोई टेंशन नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, जब हम चाहें तब हम इसका विड्रॉल ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा हमारे को सर्विस प्रोवाइड किया। उसके बाद आ गया हमारा एनएफटी कलेक्शंस। एनएफटी कलेक्शंस में कंपनी ने हमारे को जो सर्विस प्रोवाइड की एनएफटीज की, हमारा मेटा बनी लेजेंड्स। हमारे मेटा बनी लेजेंड्स के मैं आपको आई थिंक डिस्प्ले कर देता हूँ। मेटा बनी लेजेंड्स के मेटा बनी लेजेंड्स, मेटा बनी लेजेंड्स जो है हमारा खुद का मतलब वो है सारा अपना एनएफटी प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते होंगे, स्क्रीन पे शेयर किया मैंने। तो ये सारे हमारे खुद के करेक्टर्स हैं। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये खुद के हमारे करेक्टर्स हैं। इन करेक्टर्स का यहाँ पे देखिए बिडिंग जो लगा हुआ है, ये $954 का सॉरी $9540 का
लगा हुआ है। मतलब इस पे ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे एनएफटी कलेक्शन है जो कार्डेनो की ब्लॉकचेन पे हमारे को कंपनी ने लॉन्च किया है। उसमें ये हमारे डेनिस सर ने, सीईओ हैं जो हमारे, जो ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है 3D आर्किटेक्चर के बारे में। हमारा चीफ ब्लॉकचेन कंसल्टेंट के जैनम एक्सट्रो हैं, तो एजे अलेक्जेंडर हैं। तो ये सारी चीजें जो कंपनी है खुद डिजाइन कर रही है, खुद बना रही है, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड में हम बात करते हैं एनएफटीज की, तो जो हाईएस्ट प्राइस है एनएफटी का, हाईएस्ट हाईएस्ट एनएफटी जो है उसकी वैल्यू की हम बात करें, जो सोल्ड हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते होंगे। तो लगभग जो है यहाँ पे 91.8 मिलियन डॉलर का जो सबसे बड़ा महंगा जो एनएफटी सेल आउट हुआ है, वो पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे उसका डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनएफटीज की आने वाले समय की क्या वैल्यू है। वैसे ही हमारे को जो हमारा मीथर का सिस्टम है, हमारे को सर्विस प्रोवाइड करता है एनएफटी के बारे में। हमारा जो एनएफटी का कलेक्शन था, अभी कार्डेनो की ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया था कंपनी ने, क्योंकि वहां पे भी हमारे को बहुत अच्छी ट्रैफिक मिली, बहुत अच्छा हमारे को डाटा मिला। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो अलग अलग ब्लॉकचेन पे अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करती हैं, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक होता है, वहां पे उनके साथ डेटाबेस जुड़ता है। आज जिस भी कंपनी के साथ डाटा जाके जुड़ जाता है, वही कंपनी राजा बन जाती है। आज अमेज़न कैसे बिजनेस कर पा रहा है? अगर अमेज़न के पास डाटा है, उसके पास वेंडर है और खुद का कुछ भी डिजाइन नहीं करता है अमेज़न, आज वो सारी चीजें बेच पा रहा है और दुनिया का नंबर 1 कंपनी बन चुका है, फ्लिपकार्ट बन चुका है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक टेक्नोलॉजी को मतलब डिवर्सिफाइड करते हैं, समझाते हैं हमारे को कि टेक्नोलॉजी का जमाना और युग है जो आ चुका है। वैसे ही हमारे को एनएफटी कलेक्शन जो है, यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम जनरेट करने वाली है, क्योंकि जैसे मार्केट रिकवर होती है, हमारा जो बाइंग का प्राइस है, जो जिस प्राइस पे हमने बाइंग की थी, वो सारे ऊपर चले जाएंगे। और सेकंड थिंग, जो उसके बायर्स हैं एनएफटीज के, वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि इन एनएफटीज का जो यूज केस है, वो आने वाली गेमिंग, जो हमारे मेटावर्स आ रहे हैं, वहां पे भी गेमें प्ले होनी है, वहीं पे भी जैसे हम आम जिंदगी में जीते हैं सॉरी, वैसे ही मतलब वहां पे हमारे को प्लेटफॉर्म मिलेगा। हम उस प्लेटफॉर्म में ये एनएफटीज का यूज कर पाएंगे। हमारे खुद के करेक्टर्स होंगे, जैसे हम वो गेमें खेलते हैं, वहां पे जाके हम किसी प्लेयर को चूज करते हैं, वो हमारा प्लेयर हमारे के लिए खेल रहा होता है, तो वहां पे हम अपने खुद के करेक्टर को यूज कर पाएंगे। मैंने अगर किसी के साथ कंपटीशन करना है, तो हमारे पास उसका भी ऑप्शन होगा। हमने उस पर्सन का फोटोज हम वहां पे यूज कर पाएंगे और उसके साथ गेम प्ले कर पाएंगे। ये सारी चीजें मीथर ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, हमारे को बहुत जल्दी हैंड ओवर करने वाला है गेमिंग सेक्टर के बारे में भी। तो उसके बाद आता है हमारा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। ये दोस्तों बहुत बहुत ही बढ़िया इन्होंने यूज केस बनाया ये मीथर प्रोजेक्ट ने। थैंक यू करना चाहता हूँ मैं हमारे मिस्टर ताहिर हुसैन सर का, जिन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट इंडिया को लाके हैंड ओवर किया। क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी के पास, जिस प्रोजेक्ट के पास उसका यूज केस होगा, वो दुनिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट होगा। आज बिटकॉइन के पास सिर्फ बिटकॉइन डिजाइन करके छोड़ा हुआ है, उसकी वजह से भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कहां से कहां चला गया। उसको लगभग इतना जाते हुए 12 साल लग गए हैं। और ये मीथर का जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसको 12 साल नहीं लगने वाले हैं। ये आने वाले सिर्फ 1 से 1.5 साल के बीच में आप ये जो प्रोजेक्ट है मीथर का, ये दुनिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। मैजिक फैन बनाया कंपनी ने। मैजिक फैन में एडवांटेज क्या है? जो हम घर पे ऑलरेडी फैन यूज करते हैं, वो फैन जो है हमारा घर पे ऑलरेडी जो हम यूज कर रहे हैं, वो 100 वॉट से लेके 135 वॉट की पावर कंज्यूम करता है। और ऊपर से जैसे जैसे वो पंखा चलता रहता है, वैसे वैसे हमारे को हीट भी प्रोड्यूस करके देता है। वो हमारी हवा में हीट को फैला देता है और हमारे रूम का टेम्परेचर है जो इनहांस कर देता है। जैसे लाइक मैं कमरे में गया, कमरे का टेम्परेचर था 23 डिग्री। जैसे ही मैं उस कमरे में जाके बैठा, पंखा ऑन किया, मैंने 2 घंटे वहां पे बैठ के रेस्ट की, तो मेरे को पता चला कि मेरे कमरे का टेम्परेचर जो 28 डिग्री हो चुका है। वो उसके पीछे रीजन है, जो फैन वहां पे ऑपरेट हो रहा है, वो ऑटोमेटिक वो अपनी हीट को प्रोड्यूस करके सर्कुलेट कर रहा है हवा में, हमारी जो एयर है उसमें सर्कुलेट कर रहा है।
जिसकी वजह से हमारा जो हवा है वो गर्म हो रहा है। वैसे ही हमारे को मीथर ने जो हम मैजिक फैन प्रोवाइड किया उसमें एडवांटेज क्या दिया, तो जो फैन है वो बीएलडीसी मोटर के साथ प्रोवाइड किया, और सेकंड वो जो मेटल के साथ बना हुआ है, CRO मेटल स्टैंपिंग के साथ बना हुआ है वो फैन, और वो फैन जो है हमारे को प्रोवाइड करता है बैटरी बैकअप के साथ। हमारा जो पावर का फैक्टर है वो भी कम हो गया, 30 वॉट का पावर कंज्यूम करता है और बैटरी बैकअप के साथ है। बैटरी के साथ अगर हम फैन को ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए हम 6 स्पीड पे चलाते हैं, फैन को हाई स्पीड पे चलाते हैं, तो लगभग हमारा 3 से 4 घंटे पक्का 100% चलता है। और अगर हम उसको 1 नंबर या 2 नंबर पे रख के चलाते हैं, तो 8 से 10 घंटे का बैकअप, बैटरी का जो बैकअप है हमारे को प्रोवाइड करती है कंपनी। तो जैसे ही हम मैजिक फैन को बाय करते हैं, उसके साथ हमारे को $100 वैल्यू के कंपनी हमारे को स्टेकिंग में हमारे को कॉइन प्रोवाइड करती है। तो वैसे ही हमारे को कंपनी ने मैजिक बॉक्स प्रोवाइड किए, जिसमें पूरे वर्ल्ड के लगभग 10,000 के करीब लाइव चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें न्यूज़ चैनल्स भी हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स भी हैं, मतलब लाइव जितने भी चैनल चलते हैं वो सारे उसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड। वीडियो ऑन डिमांड में क्या रहता है, हमारे पास पूरे वर्ल्ड की मूवीज रहती हैं, लगभग 18 से 20,000 के करीब जो हमारे को मूवीज वहां पे मिलती हैं। हम किसी भी मूवीज को देखना चाहें, कोई नई मूवी आ रही है, मान लीजिए आज 5 दिन पहले लॉन्च हुई है, तो वो आईपीटीवी पे अवेलेबिलिटी उसकी हो जाती है। तो वैसे ही हमारे को जो ऑलरेडी वीडियो ऑन डिमांड के हिसाब से, मान लीजिए मैंने 5 साल की पुरानी मूवी देखनी है, तो हमने वहाँ पे सिर्फ मूवी का नेम भरना है और वहाँ पे सर्च करना है, सर्च करने के बाद वो मूवी आ जाएगी। हमने उसको क्लिक करके जस्ट प्ले करना है, हमारे को वो ऑटोमेटिकली वो हमारी वीडियो जो हमारे को प्ले होती मिल जाएगी। उसके बाद जैसे आज की डेट में ट्रेंड बन गया है सिनेमा घरों का, थोड़ा अभी दोबारा से रीस्टार्टअप हुआ है, हमारी वेब सीरीज बनने का ट्रेंड। तो उसपे वैसे ही वेब सीरीज 8,000 के करीब हमारे को वेब सीरीज प्रोवाइड करता है मैजिक बॉक्स। तो वो जो सारी चीजें हैं, वो अगर हम किसी ऑलरेडी ओटीटी प्लेटफॉर्म से सर्विस लेते हैं, तो अगर हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स हमारे से उस चीज का लगभग 1 महीने का 1,500 रुपए चार्ज करता है। 1 महीने का 1,500 रुपए के करीब का चार्ज करता है, अगर हमने 4K की वीडियो देखनी हो। अगर हमने 1080 पिक्सल मतलब फुल एचडी की वीडियो देखनी हो, तो लगभग हमारे से 700 से 800 रुपए चार्ज करता है। तो वो सारी चीजें जो आईपीटीवी में हमारे को कंपनी प्रोवाइड करती है, हमने सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और 1 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज मिल जाता है मैजिक बॉक्स के साथ। जैसे आप $200 का उस पैकेज को बाय करते हो, और $200 का पैकेज बाय करने के साथ-साथ हमारे को $100 वैल्यू के एम कॉइन भी साथ में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एडवांटेज है और ये हमारा टेक्नोलॉजी का मतलब बेनिफिट है। और आने वाले समय में जो हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है, जैसे हॉस्पिटैलिटी का हम बात करें, कि हम डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट जनरेट कर पाएंगे, हम घर पे बैठे हमारे खुद के मेडिकल टेस्ट कर पाएंगे, वो जो सारी चीजें हैं। अभी मैजिक बॉक्स का जो वर्जन आया वो 1.0 लॉन्च किया हुआ है कंपनी ने, अभी उसका वर्जन सेकंड 2.0 आ रहा है, जो हमारे को लगभग 2 से 3 महीनों में मिलने वाला है। वो पाइपलाइन में है, 2 से 3 महीनों में हमारे को मिल जाएगा। वो 4 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ हमारे को जो कंपनी है प्रोवाइड करने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जो ये हार्डवेयर होते हैं ना, वो जो सॉफ्टवेयर के साथ इसका कंपैरिजन और कंप्रेशन, वो सारी चीजें पैरेलल चलती हैं। वो हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, वो सारी चीजों को डिजाइन करना होता है, वो सारा बहुत बड़ा काम होता है। वो जैसे ही हमारा 2 वर्जन आएगा, उसमें हमारे को एक होम ऑटोमेशन की फैसिलिटी भी मिलने वाली है, कि हम होम ऑटोमेशन के साथ, जैसे घर के अंदर बैठे हैं हम, घर पे किसी ने आके बाहर बेल बजा दी, तो उसका फोटो जो आपके फोन पे भी पॉपअप हो जाएगा, आपके घर पे एलसीडी लगी होगी वहां पे भी पॉपअप हो जाएगा। वो जो सारी ये चीजें हैं वो हमारे को मिलने वाली हैं वर्जन 2.0 में। तो उसके साथ ही हमारे को हॉस्पिटैलिटी का मतलब लगभग, ये हम बात लगा के चलें, अगर हम ऐसे प्रोडक्ट को बाय करने चले जाएं, तो लगभग 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बनता है। और हमारे को जो मीटर है वो $200 में हमारे को प्रोवाइड कर रही है। वो उसका प्राइसिंग क्या होगा 2.0 का, वो जब आएगा वो हमारे को तब पता चल जाएगा। हमारे को ये चीज पता है कि वो पाइपलाइन में है, और जो जब हमने प्रोजेक्ट को स्टार्टअप लिया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था तभी दिखाने के लिए। आज हमारे पास पूरे वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 लार्जेस्ट प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास इकोसिस्टम है।
आज कंपनी हमारे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो की। अगर हमने ये लेनी हो तो हम कंपनी से ये सर्विस भी ले सकते हैं। उसके बाद एक्सचेंज, हमारी जो ट्रेड बिट के नाम से एक्सचेंज है, जो वो अंडर डेवलपमेंट थी, वो डेवलप हो चुकी है लाइव। उसको हमारे मिस्टर डेनिस सर हैं, जो हमारे सीईओ हैं कंपनी के, वो उनको लाइव कर चुके हैं एक्सचेंज को। और हमारे जल्द ही कुछ ही दिनों में आई थिंक 10 से 15 दिन के बीच में हमारे को जो एक्सचेंज मिल जाए, हम इस पे अपने खुद के अकाउंट बना के हम अपने एम कॉइन ट्रांसफर कर सकते हैं। वहां पे एम कॉइन को सेल आउट करके हम एथेरियम बनाना चाहें, बिटकॉइन बनाना चाहें, बीएनबी बनाना चाहें, ट्रॉन बनाना चाहें, जो भी हम करना चाहें, वो हमारे पास एक्सचेंज है जो सर्विस जो हमारे को प्रोवाइड मिलने वाली है। ऑन डिमांड ऐप ये अभी वर्किंग में नहीं है। रिटेल स्टोर, रिटेल स्टोर में हमारे पास क्या रहेगा, बिग बाइट हमारे को कंपनी में प्रोवाइड किया। रिटेल स्टोर में जैसे हम किसी के मैरिज फंक्शन पे जाते हैं, किसी एनिवर्सरी पे जाते हैं, किसी के बर्थडे पे जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ यूनिक हो, और हम जो यूनिक चीज लेके जाए, लाइक मैं खाने वाली किसी चीज को लेके जाता हूँ किसी के पास, तो हमारे को वहां पे वो जो खाने वाली हम चीज लेके जा रहे हैं, हमारे को उसका फूड क्वालिटी का नहीं पता होता। तो मीथर यहाँ पे जो सर्विस हमारे को प्रोवाइड कर रही है, ये बिग बाइट नाम से स्टोर जो हमारे खुले हैं, उसमें फूड ग्रेड क्वालिटी की 100% टेस्टिंग के साथ हमारे को खाने वाले जो हमारे प्रोडक्ट हैं, वो 100% टेस्ट के साथ, जैसे हम निक बेकर, ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है निक बेकर्स, तो हम वहां पे जाते हैं, हम अगर वहां पे उनकी ब्रेड को भी बाय करें तो लगभग 150 से 200 रुपए के बीच में उनका ब्रेड रहता है। और हम कुकीज की बात करें, 600 से 700 रुपए के करीब का हमारे को कुकीज प्रोवाइड करते हैं। वही सेम है, वैसी उससे ज्यादा क्वालिटी की चीजें हमारे को रिटेल स्टोर पे मिल रही हैं, क्योंकि ये स्टोर लुधियाना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। हमने वहां पे पर्सनली विजिट करके वो सारी चीजों का टेस्ट भी किया है। डॉक्टर जगतार सिंह नहल जी ने भी किया, ताहिर सर भी थे, बरनाला जी भी थे, हमारे जो पंजाब के लीडर हैं, वो सभी ने मतलब उस चीज को देखा है, समझा है। और वहां पे जाके उन चीजों को समझने के बाद हमारे को पता चला कि हमारे को उसकी जो शॉपिंग होती है, वो बाय विद एम कॉइन होती है। हम अगर वहां से किसी चीज को, आइटम को बाय करना चाहें, तो हम वहां पे एम कॉइन पे करके हम उसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद हमारे को ई कॉमर्स, कंपनी ने इतना बड़ा यूज केस बना दिया दोस्तों, जैसे अमेजोन कर रहा है, फ्लिपकार्ट कर रहा है, कि हमारी जो चीजें हैं, जैसे हमने किसी ने गोल्ड बाय करना है, गोल्ड बाय करने के बाद उसमें डायमंड लगवाना है, लब्बे कार्डोनिया के नाम से हमारे को सर्विस प्रोवाइड की गोल्ड और डायमंड्स की। हम अगर 10 लाख रुपए का गोल्ड भी बाय करते हैं डायमंड के साथ, तो हम वहां पे एम कॉइन करने हैं, हमारे पास हमारे घर पे डिलीवरी हो जाएगी। 100% उसका जो टेस्टिंग रेटिंग रहता है, BIS सर्टिफिकेशन होती है उसके हॉल मार्क की, वो हमारे को उसका सर्टिफिकेट साथ में मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में किसी भी लैब में जाके हम उसको टेस्ट करवा सकते हैं। वैसे जिसके साथ हमारे को सर्टिफिकेशन मिल जाती है, हमारे को उसको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसकी जो वैल्यू आज हमने जो बाय की, जिस कैरेट पे हमने उसको बाय किया, जिस फिगर के साथ बाय किया, हमारे को उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम वो बढ़ती रहेगी। क्योंकि दोस्तों सोना जिस पर्सन ने 2002 में 2005 में बाय किया था 4 और 5 हजार रुपए तोले के हिसाब से, अगर आज वो बेचने जाए लगभग 52,000 रुपए के, मतलब 50,000 प्लस उसकी वैल्यू है जो हो चुकी है। अगर हम इस कार्डोनिया के साथ हम बात करते हैं 10 लाख रुपए का हम गोल्ड को बाय कर लेते हैं, आने वाले समय में अगर हम उसको जाके सेल आउट करेंगे, लगभग वो भी 15 से 20 लाख रुपए का नियर अबाउट की वैल्यू में जो चला जाएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को स्टेक करते हैं, समझते हैं कि हमने इस चीज को बाय करके रखा, टाइम जैसे जैसे बीतता गया, वैसे वैसे हमारी चीज की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। वैसे हम इस कॉइन के साथ ये सारी चीजों को कर पा रहे हैं। उस चीजों को करने के लिए हमारे पास कंपनी ने हमारे को वॉलेट बना के दिया। तो ये वॉलेट वो बनाता है जिसके पास खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहता है। क्योंकि जब हम ब्लॉकचेन पे हमारे कॉइन्स को रखते हैं, तो उसके बाद उसकी जो हिस्ट्री रहती है, हम जिसको प्राइवेट की बोलते हैं, जिसके साथ उसको मैनेज कर सकते हैं, वो क्रिप्टो वॉलेट में ही उसका यूज केस होता है प्राइवेट की का। क्योंकि हमारे जो कॉइन होते हैं वो वॉलेट में पड़े होते हैं, वो और उसको डिस्प्ले हम देखना चाहें तो ब्लॉकचेन पे जाके हम उसको देख सकते हैं। ये हमारे को पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा हमारे को प्रोजेक्ट मतलब जो कंपनी ने दिया, हम इस प्रोजेक्ट के साथ जी जान लगा के बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और हमने यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट की है। और वैसे ही प्रोबोट के साथ, प्रोबोट क्या डिस्क्राइब करता है, योर फंड्स आर योर, तो आपके फंड आपके पास हैं, नो मंथली फीस, कोई मंथली फीस फीस नहीं है।
एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी, जैसे बोलते हैं कि हैकर्स अटैक करते हैं आपका, कुछ वो डाटा चोरी कर लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी की ऑप्शन दे दी, मतलब आपका कोई भी यूज नहीं कर पाएगा सेकंड पार्टी। आप कंपनी के साथ डायरेक्टली एपीआई की बाइंड करते हो, उसके बाद आपको कहीं पे भी सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लेयर के साथ वो ऑलरेडी सिक्योर है। विड्रॉल एट एनी टाइम, आप किसी भी समय आपका विड्रॉल खुद का ले सकते हो। मिनिमाइज योर रिस्क, आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज रहेगा। नो इंस्टॉलेशन, किसी तरह की इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मेक मनी ऑनलाइन, पैसा ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज होती है उसके बारे में पूरा समझना। बिजनेस, हमने किसी बिजनेस को रन करना, उसकी क्या गाइडलाइंस होते हैं, क्या उसकी स्ट्रेटेजीज होती हैं, मार्केटिंग क्या स्टाइल, फिटनेस, ये सारी चीजें जो है हमारे को, वो हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ट्यूटर्स एलएमएस, ये है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम इस पे जाके विजिट करके हम वहां से सीख सकते हैं। और गीगा स्पीड, गीगा स्पीड हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी है। मैंने आपको पहले प्रेजेंटेशन में बताया कि गीगा स्पीड हमारा जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है वो मैजिक बॉक्स को डिजाइन करती है, सीलिंग फैन को डिजाइन करती है। उसके बाद हमारे पास टैबलेट आने वाला है कुछ ही दिनों, और कुछ समथिंग लाइक 2 मंथ में आ जाए। तो ये सारी चीजें जो पाइपलाइन में है, टैबलेट आने के बाद बच्चों की जो हिस्ट्री लेवल है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम मिथर प्रोवाइड कर रहा है वो दुनिया में कोई भी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही। क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन है, मैं 6 जनवरी से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, और मैं 6 जनवरी से ही ये जूम कॉल डेली इसी टाइम पे ले रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मतलब डेली ट्रेनिंग होती है, वो डेली नई चीजें होती हैं, हम डेली किसी चीज को बार बार सुनते हैं तो हम नया कुछ सीखते हैं, हम डेली नया सीख रहे हैं यहाँ से। तो वैसे ही हमारे को टैबलेट है जो प्रोवाइड कर रही है कंपनी बच्चों की एजुकेशन के लिए। और हमारा जो ब्लॉकचेन का यूज केस होगा वो वॉलेट की इंटीग्रेशन होगी जो इस टैबलेट के साथ आने वाली है। तो ये सारी चीजें हमारी जो है लाइव हो चुकी हैं। उसके बाद आ गया मेटा बनी लेजेंड्स, ये हमारी कंपनी ने एनएफटी बनाया है, जो दुनिया का सबसे सोना मतलब सुंदर एनएफटी बनाया। इसकी जो वैल्यू है $50,000 है, जो डॉक्टर जगतार सिंह नहल जी और बलजिंदर सिंह बरनाला जी ने इसको ऑलरेडी बुक करवा चुके हैं। तो हमारे पंजाब से यही इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये दोस्तों जो जो एनएफटी $50,000 का जो है, वो ये इसलिए थोड़ी ना उन्होंने बाय किया कि ये बहुत सुंदर है, उनको इसके भविष्य के बारे में पता है। क्योंकि अगर वो बिलियन डॉलर में बेच सकता है तो इसकी वैल्यू वैल्यू है जो वो ऑलरेडी सॉरी, मतलब इसकी जो वैल्यू है ऑलरेडी वो समझ चुके हैं कि इसकी वैल्यू है वो कहाँ जाने वाली है। तो दोस्तों ये मेटा मनी लेजेंड्स है हमारे, इसकी जो कलेक्शन है 10,000 लेजेंड्स की आने वाली है। 3333 एनएफटी हमारे जो थे कार्डेनो की ब्लॉकचेन पे हमारे को मतलब दे दिए हैं। क्योंकि जैसे ही एनएफटी हमारे बाय सेल होते हैं आगे की आगे बाय जाते हैं। कार्डेनो की हमने ब्लॉकचेन पे जो हमारे को डिप्लॉय करके दिए कंपनी ने, वो हमारे आगे अगर कोई उसको बाय करता है, उसके बाद उसके पर्सन से कोई आगे बाय करता है, तो हमारी लाइफ टाइम रॉयल्टी लग जाती है उसके साथ। 2% 5% हमारे को लाइफ टाइम, जितने बार वो सेल आउट होगा, जितने बार बाय होगा, हमारे को वैसे वैसे वो आती रहेगी। ये हमारा अच्छा मतलब जो है इनकम का साधन है। और उसके बाद हमारा ब्लॉकचेन, द एम कॉइन नेटवर्क। एम कॉइन का नेटवर्क क्या, एसेट नेम हमारा एम कॉइन है। टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम जो हमारा यूज किया है उसमें वो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी एल्गोरिथम के साथ है। और जैसे हम किसी कॉइन को बाय करते हैं उसके एल्गोरिथम के साथ बाय करते हैं, उसके बाद वो उसकी लिस्टिंग होती है पब्लिकली लिस्टेड। वो जो मेटामास्क, ट्रस्ट वॉल्ट, पैनकेक स्वैप, ट्रेड ब्रिज, अर्थबिट, डेक्सट्रेड, टोकन पॉकेट, ये सारी चीजों पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। टिकर ने एम कॉइन 1 मिलियन, टोटल सप्लाई 9 डेसिमल वैल्यू। अगर हम बात करें कि मतलब पैसों में हम खरीदना चाहें एम कॉइन को, लाइक आज 60 रुपए की वैल्यू, अगर हम 62 रुपए का एम कॉइन बाय करना चाहें तो 62 रुपए का भी आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद एक्सचेंज लिस्टिंग आ गई। हमारा जो मेटामास्क है ये वॉल्ट है, एथेरियम का वॉल्ट है, और हमारा इसके साथ मतलब हमारे को सर्विस प्रोवाइड करता है ये ट्रांजेक्शन करने के लिए BEP20 की, और M20 की ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारे को RPC सर्विस प्रोवाइड करता है। पैनकेक स्वैप, जैसे हम किसी भी एक्सचेंज पे जाके ट्रेडिंग करते हैं, बाइनांस पे करें, अर्थबिट पे करें,
ये दोस्तों सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है एक्सचेंज का। वैसे ही हमारे को कंपनी ने पैनकेक स्वैप का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्रोवाइड किया। अगर हम वहाँ पे जाके अपने कॉइन को एम कॉइन को सेल आउट करना चाहें, तो डायरेक्टली हम वहाँ से बाइनांस बना सकते हैं एम कॉइन को डायरेक्टली स्वैप करके। सेल नहीं करना है, स्वैप करना है। वहाँ पे आप स्वैप कर सकते हो, एम कॉइन को स्वैप करके एथेरियम बना सकते हो, एम कॉइन को स्वैप करके आप बाइनांस बना सकते हो, एम कॉइन को स्वैप करके आप सोलाना बना सकते हो। मतलब किसी भी चीज में आप किसी भी कॉइन में इसको हमारे स्वैपिंग की जो सर्विस है हमारे को कंपनी ने प्रोवाइड कर दी है। आप वहाँ पे जाके हम स्वैपिंग जो है ले सकते हैं। उसके बाद हमारा कईयों का माइंडसेट रहता है कि हम भाई जो कॉइन हमने बाय किया, क्या इसका पैसा मेरे को अकाउंट में मिलेगा? तो हाँ, यस, आपको पैसा आपके अकाउंट में मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो है इंडियन एक्सचेंज अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाइए, अपना एम कॉइन सेल आउट कीजिए। जो आपका प्राइसिंग है वो आपका जैसा दिल करे वैसे प्राइस पे आप सेल आउट कर सकते हो। कंपनी ने इस पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है कि आपने मान लीजिए 4 पैक एम कॉइन बाय किया था, आपका मन करे 40 रुपए में बेचना है, 40 में बेचो, आपका मन करे 60 में बेचना है, 60 में बेचो। और वहाँ पे उसका बायर आएगा, जैसे ही बायर आता है तो आपका कॉइन है जो सेल आउट होके आपके अकाउंट में पेमेंट है जो वो क्रेडिट हो जाती है। आप जैसे ही पेमेंट आपका आपने आपके कॉइन जो थे सेल आउट हुए, आपका मन किया कि मैंने ये पेमेंट अपने अकाउंट में लेनी है, तो आपने वहाँ पे सेटिंग में जाके वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भरना है और वहाँ पे विथड्रॉल करना है। विथड्रॉल करने के बाद 4 घंटे में आपके अकाउंट में जो पेमेंट है डिपॉजिट हो जाती है अर्थबिट एक्सचेंज के साथ, आपके इंडियन अकाउंट अकाउंट में। अगर उसके बाद आप इंटरनेशनली हम पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं यूएसडीटी के साथ, मतलब किसी और क्रिप्टो के साथ, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। ट्रस्ट वॉलेट है हमारे पास, टोकन पॉकेट है, ये इन सभी चीज़ों में रख सकते हैं। और उसके बाद हमारा मार्केट कैप लिस्टिंग है कॉइन मार्केट पे खुद विद इन फ्यू डेज आ जाएगा। कॉइन पेप्रिका पे आ चुका, कॉइन गीको पे हमारा जो कॉइन लिस्ट हो चुका है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करती हैं। उसके बाद हमारे जो हैं एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय है कि वर्चुअल करेंसी विल बी पॉपुलर इन द फ्यूचर। हमारे रघुराम राजन जी है जो कह रहे हैं। उसके बाद हमारे बिल गेट्स जी हैं, द फ्यूचर मनी ऑफ डिजिटल करेंसी, जो फ्यूचर की करेंसी है डिजिटल करेंसीज होगी। इलॉन मस्क जी कहते हैं पेपर मनी इज गोइंग अवे, पेपर मनी जाने का टाइम आ चुका। बिटकॉइन विल डू द बैंक्स व्हाट ईमेल डिड द पोस्टल इंडस्ट्री। बिटकॉइन बिटकॉइन बैंकों के साथ वैसा करने वाला है जैसा ईमेल इंडस्ट्री ने पोस्टल इंडस्ट्री के साथ किया। तो दोस्तों ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, वो आने वाले समय में 100% होंगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुड चेंज अवर वर्ल्ड, ये हमारे जैकमा जी का कहना। चाइना का नंबर 1 पर्सन है पैसे के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में। तो दोस्तों ये जो है वर्ल्ड को चेंज करेगी। उसके बाद हमारे को वर्ल्ड में जो चेंजेस आने वाली हैं, उन सभी चीज़ों को करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, इंजीनियर चाहिए होते हैं, पर्सन चाहिए होते हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे को कोर्स प्रोवाइड करती हैं। तो उसके लिए हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, जो हमारे को ब्लॉकचेन की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद फैक्ट्स आते हैं हमारे को, कोई गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया। लीगलाइज करने के बाद जो हमारा इस ईयर का बजट पेश हुआ था, उसमें 30% टैक्स की जो रेशियो है इसमें लगाई गई है। उसके बाद 1% टीडीएस जो है, आप जब विड्रॉल लेते हो किसी एक्सचेंज से, वो कट हो जाता है। उसके बाद आपने जो 30% टैक्स होता है, जब आप जैसे भी आप मतलब रिटर्न फाइल करते हो, वो हमारे को पे करना होता है। उसके बाद क्वाइट मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है। बिटकॉइन 2010 में 10 सेंट का था, अप्रैल 2024 में $5 लाख का चला जाएगा, ये प्रोजेक्शन रहती है। क्योंकि दोस्तों किसी को मार्केट के बारे में कोई पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती, हम इस पे प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। एथेरियम जो है $1.25 का था, अप्रैल 2024 में ये $10,000 मिनिमम प्राइस होगा। मई 2021 में 10 सेंट का था एम कॉइन, अप्रैल 2024 में मिनिमम $50 होगा। ये दोस्तों होने वाला है क्योंकि हमारे साथ कम्युनिटी जुड़ चुकी है। जिसके साथ कम्युनिटी जुड़ जाती है वो दोस्तों दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रोजेक्ट चला जाता है। उसके बाद हमारा जो पैकेजेस आ जाते हैं, एजुकेशनल पैकेज कैटेगरी $30 से हम पैकेज को सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। उसके बाद $90 से लेके $1 लाख तक का कोई भी पैकेज हम बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है रेवेन्यू शेयरिंग बेनिफिट्स की। तो अगर कोई मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करता है, वो सोचता है कि मैंने एम कॉइन में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, मेरे को डॉलर के हिसाब से इनकम आ जाए,
तो हमारे को प्रोवाइड करती है कंपनी। लाइक किसी ने $1 लाख इन्वेस्ट किए, उसको 100 वीक के बाद उसको $2.5 लाख मिल जाएंगे। तो ये फिक्स इनकम के साथ भी प्लान है हमारा, रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम। उसके बाद स्टेकिंग प्रोग्राम बेनिफिट, जैसे हम मित्र के साथ अटैच होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं मित्र के साथ आके, हम वो जो मित्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं जाके, वो एम कॉइन में होती है। एम कॉइन में अगर किसी भी पैकेज को हम बाय करते हैं, उसको 1.5x मिलता है, प्लेटिनम पैकेज, प्रीमियम पैकेज में 1.75x मिलता है, मतलब 175 गुना। तो ये सारे पैकेजेज हैं, यहाँ पे लिस्टिंग दी हुई है। उसके साथ मतलब हमारा जो mitraworld.com वेबसाइट है, हम उस पे जैसे ही अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ऊपर वहाँ पे पॉपअप में आपको टॉप साइड में दिख जाएगा कि हमारे जो स्टेकिंग प्रोग्राम है वो कौन सा चल रहा है, अभी हम किस में इन्वेस्टमेंट करनी है। ट्रेडिंग बेनिफिट, हम जैसे ही ट्रेडिंग का बेनिफिट लेते हैं, हमारे से शेयर प्रॉफिट में 30% लेती है कंपनी, और 70% मैंने आपको पीछे बताया था उसके बारे में। उसके बाद एफिलेट प्रोग्राम, जैसे हम अमेजोन के साथ जाते हैं, वो हमारे को क्या कहते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट को सेल आउट करो, सेल आउट करने के बाद आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और वैसे कंपनी ने हमारे को नेटवर्क जनरेट करने के लिए एफिलेट प्रोग्राम दिया, जिसमें हमारे को 7 तरह की इनकम मिलती है। इंट्रोडक्शन बोनस, एडवाइजरी बोनस, डायरेक्ट रेफरल बोनस, रेजिडुअल बोनस, टीम बिल्डिंग, टीम मैचिंग और रैंक रिवॉर्ड्स। ये दोस्तों बहुत अच्छी इनकम है। अगर हमारे साथ कोई $30 से पैकेज के साथ आता है, तो उसके साथ उसकी अपलाइन को $15 डायरेक्टली रिसीव हो जाते हैं, जैसे $30 का पैकेज को बाय करता है। और उसके बाद उसका खुद का पैकेज है जो $90 से टॉप अप होना चाहिए। सेकंड लेवल पे भी अगर कोई पैकेज को बाय करता, तो पहले सेकंड लेवल पे $1, थर्ड लेवल पे आधा सेंट, चौथे लेवल पे आधा सेंट, मतलब 9 लेवल तक जो इनकम है उसको जनरेट होती है यहाँ से। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट रेफरल बोनस। अगर $30 के साथ आया था वो पर्सन, उसके बाद उसने $990 से लेके $1 लाख का कोई भी पैकेज बाय किया, लाइक $900 का पैकेज बाय किया, तो डायरेक्ट 10% के हिसाब से $90 उसको चले जाएंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छा रेफरल प्रोग्राम है दोस्तों। इसमें हमने बहुत अच्छी इनकम जनरेट किया। रेजिडुअल बोनस, रेजिडुअल बोनस दोस्तों ये ऐसी इनकम है जो आपको एम कॉइन में मिलती है। बाकी सारी इनकम जो है आपको यूएसडीटी डॉलर में मिलती हैं। रेजिडुअल बोनस जो है आपको ये कॉइन के रूप में मिलता है, और 730 दिन मिलता है। जैसे भी किसी भी पैकेज को कोई भी पर्सन बाय करता है, फर्स्ट लेवल पे 1%, सेकंड पे 1.5%, 2%, फिर 2.5%, 5वें लेवल पे 3%, फिर 6वें पे 2.5%, 7वें पे 2%, 8th लेवल पे 1.5%। मतलब जैसे जैसे लेवल वाइज हमारे को इनकम है जो मिलती जाती है। 9 से 18 लेवल की लेने के लिए हमारे को जो पैकेज है हमारा $2700 से अपग्रेडेड होना चाहिए। तो उसके बाद हमारा आता है टीम बिल्डिंग बोनस। जैसे ही आपका स्ट्रक्चर लगाते हैं, उसके साथ उसके नीचे $1500 का काम हो जाता है, तो आपका लेवल है जो एग्जीक्यूटिव का हो जाता है। $1500 का काम कंप्लीट होने के बाद 5% की जो इनकम है आपको एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाती है। वैसे ही आपके नीचे 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, और $5000 का आपका काम हो जाता है। 7% की एक्स्ट्रा इनकम आपको स्टार्ट हो जाती है। आपका रैंक का जो सीनियर एग्जीक्यूटिव का हो जाता है, मैनेजर का हो जाता है, 9% इनकम बनती है। 25% तक दोस्तों ये हमारे को सर्विस प्रोवाइड करता है, हमारे को जो रैंक वाइज हम जैसे ही हमारा अपग्रेडेड होता है। तो टीम मैचिंग बोनस, जैसे हमारी टीम मैचिंग बोनस कंपनी ने बहुत खूबसूरत इनकम दी। लाइक मैं मैनेजर हूँ और मेरे नीचे भी एक मैनेजर बन गया, तो उसके जो नीचे मेरे मैनेजर बन गया, इनकम मेरी बंद हो जाती है। तो उस कंपनी ने हमारे को एक ऑप्शन दे दिया कि वो जो मैनेजर आपके नीचे बना, उसकी जितनी इनकम आएगी उसको उसकी इनकम से आपको 5% इनकम है जो आपको मिल जाएगी। ये लेवल वाइज ये भी हमारे को इनकम है जो बहुत अच्छी मिलती है। उसके बाद रैंक रिवॉर्ड, जैसे आपका $5000 का काम पूरा होता है, दो एग्जीक्यूटिव आपके नीचे कंप्लीट होते हैं, आपका रैंक सीनियर एग्जीक्यूटिव का निकल के आता है, तो वैसे ही आपको $200 का जो रिवार्ड है कंपनी साथ के साथ सबमिट कर देती है आपके अकाउंट में। जैसे ही मान लीजिए लाइक आज हमारा रैंक अचीव हुआ, फ्राइडे को क्लोजिंग होती है, सैटरडे को डिलीवरी होती है, तो वो सैटरडे आपके अकाउंट में लगभग 11 बजे से पहले पहले आपके जो आपका अकाउंट है आपका mitraworld.com का, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं ये $200 का रिवार्ड। मैनेजर पे $600, सीनियर मैनेजर पे $1000, डायमंड पे $4000, ब्लू डायमंड पे $10000, डायरेक्टर पे $25000। मतलब लेवल वाइज आपको ये जो रिवार्ड्स हैं वो मिलते जाते हैं। $3 लाख तक के जो रिवार्ड्स हैं मिलते हैं। जो हमारे डॉक्टर जगतार सिंह नहल जी हैं, उनका रैंक है जो प्रेसिडेंट का है,
वो ये $50,000 का जो रिवार्ड है वो ले चुके हैं। और हमारे बलजिंदर बनाला जी हैं, हमारे एम्बेसडर हैं, वो $1.5 लाख का जो रिवार्ड है वहाँ पे वो भी ले चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी इनकम्स हैं जो लगभग 1 साल से 1.5 साल के बीच में वो हमारे पंजाब में जो क्रेडिट हो चुकी हैं। तो उसके बाद ये हमारे को कंपनी ने एग्जांपल सेट किया हुआ है 6 के हिसाब से, क्योंकि जनरेशन प्लान है 3 के हिसाब से कैलकुलेशन चलती है इसकी, 6 के हिसाब से भी कैलकुलेशन इसको कर सकते हैं। 6 डायरेक्ट करते हो 15 6 को 90, मतलब इसकी इनकम है जो $1 मिलियन तक भी चली जाती है। उसके बाद ये हमारे अचीवर्स हैं जिन्होंने अचीवमेंट ली, ये हमारे एकलव्या सर हैं, हमारे ग्रेट नेशनल ट्रेनर हैं जो हमारे को नेशनली मतलब गाइड करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में और हमारे को प्लान के बारे में, क्योंकि इनको मार्केटिंग का स्टाइल है जो बहुत अच्छा आता है, मतलब टीम को बना के बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। ये हमारे डॉक्टर जगतार सिंह नहल जी हैं जिन्होंने मतलब ये मर्सिडीज अचीव की और बहुत अच्छी इनकम भी जहाँ से जनरेट की। और उसके बाद ये हमारे सुरजीत जसवाल सर हैं जिन्होंने मतलब इंजीनियर हैं, ये कार मैकेनिक हैं, इन्होंने यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट की। ये हमारे गुरपेज जी हैं हरियाणा से, करनाल से, इन्होंने भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट की, इन्होंने ऑडी कार को अचीव किया। राजा कोहली जी हैं, सचिन खंडालकर जी हैं, मतलब ये हमारे रितेश सर, ये नदीम सर, ये हमारे बासा सर हैं, ये नेम भाई साहब, मतलब जिससे बबन सानव सर, ये नेम जी, मतलब इन्होंने बहुत अच्छी, यहाँ से ये हमारी फोटो है, मतलब यहाँ से बहुत अच्छी छोटे टाइम में हमने इनकम जनरेट करके अपने हिसाब से कंपनी से मतलब हमारे को पैसा आ जाता है डॉलर के रूप में। हम उसको मतलब अपने मर्जी से जैसी मर्जी गाड़ी बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं। तो ये पेमेंट ऑफ मेथड्स हैं, जैसे हम इस क्रिप्टो के साथ जुड़ते हैं, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं, तो वहाँ पे जाके हमने इन्वेस्टमेंट करना रहता है। हम बिटकॉइन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एम कॉइन के साथ कर सकते हैं और यूएसडीटी पे कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड कमिंग सून, जो विद इन आपको मतलब महीनों में मिल जाएगा, क्योंकि ये सर्विस है जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इनकी अप्रूवल होने की वजह से ये पेंडिंग रह जाती हैं चीज़ें। तो ये आने वाले समय में भी हमारे को ये चीज़ें मिल जाएँगी। और अगर हम किसी के पास यूएसडीटी डॉलर रहते हैं, डॉलर के साथ पैकेज को बाय कर सकता है। बाय विद एम कॉइन यूएसडीटी के साथ और 50% एम कॉइन के साथ हम पैकेज को बाय कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे ग्लोबल ऑफिस रीच के ऑफिसेज़ के एड्रेस हैं। कॉर्पोरेट एस्टोनिया में जो ऑफिस है उसका एड्रेस है, यूनाइटेड ऑफ किंगडम का एड्रेस है। तो यहाँ पे जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इन ऑफिसेज़ में भी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड जो ये बिज़नेस है, पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है। आपको किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, info@mithrworld.com पे आप इंक्वायरी डाल सकते हो। वहाँ से आपको रिवर्ट आ जाएगा ऑटोमैटिकली। तो ये हमारे सोशल मीडिया के पेजेज़ हैं, मिथर नेटवर्क ये टेलीग्राम का है, ये फेसबुक का है। आप इसको ज़रूर जॉइन करना। और उसके बाद हम थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे को आपने सुना बड़े पेशेंस से, और आपका अभी टाइम है जो एक्शन लेने का है। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं अपना जो है हैंड ओवर कर रहा हूँ हमारे उदय सर को। प्लीज़ आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों, मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है और अभी यहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन के साथ एक एक चीज को बहुत अच्छे